बेतिया में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन जो है इन इलाकों में रहने वाले लोगों का अस्त व्यस्त हो चुका है। नदियां जो है उफान पर हैं, गली मोहल्लों तक पानी जो है वो प्रवेश कर चुका है। जल जमाव की स्थिति है। मंझौलिया थाने में पानी जो है वो देखिए किस कदर घुसा हुआ है कि लोग घरों में हैं लेकिन जल कैदी बनकर थाना परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। पुलिस कर्मियों के आवास में पानी ही पानी है। दस्तावेजों को बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन विषैले जीवों से कैसे बचा जाए ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो वहीं नवादा की तिलैया नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है और इस वजह से मिसकौर के नूनी गांव के पास बना डायवर्जन जो है वो पानी में बह गया। नदी में एक कार इस दौरान फंस जाती है जिससे काफी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये हालात इस वक्त है और इसीलिए ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को नदियों से और आसपास से गुजरने से पहले जरूर सावधानी बरतनी चाहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तिलैया नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये कार जो है वो अचानक से पानी में फंस जाती है। राहत की बात ये रही कि ट्रैक्टर की मदद से इसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये लापरवाही जो है आपकी जान पर भारी पड़ सकती थी और इस वक्त चूंकि नदियां जो हैं अपने जलस्तर से ज्यादा और अब लब भरी हुई और ऐसे हादसे किसी के साथ कभी भी पेश हो सकते हैं और आपको सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। और सहयोगी अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल विशाल, ऐसे में जब ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं तो इससे लोगों को सबक लेने की भी जरूरत है कि ये हालात कभी भी किसी भी नली नाले तालाब पोखर के जरिए किसी के सामने आ सकते हैं। एहतियाती तौर पर कोई यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी तरह की सावधानी बरतने की अपील नहीं है? जी देखिए विगत 2-3 दिनों से जो लगातार जो बारिश हो रही है उसमें कोई शक नहीं कि जिलों की जितनी भी नदियां 2-3 नदी जिलों में बहती है उन सभी में जल वृद्धि हो चुकी है और एहतियातन जिला प्रशासन की तरफ से भी उन इलाकों के बीडीओ सीओ को भी कहा गया है कि वो इलाके में लोगों को सतर्क करें कि नदी का जो हिस्सा है उस इलाके में जाने से बचे। हालांकि जो तस्वीर में जो आप देख रहे हैं मिसकौर की जो तिलैया नदी है वहाँ पे अचानक से जल वृद्धि हो गई, जिस कारण वहाँ पे जो एक कार जो डायवर्जन से गुजर रही थी वो उसमें अचानक फंस गई। हालांकि ट्रैक्टर की मदद से उसे सकुशल निकाला गया, हालांकि कोई हताहत इसमें नहीं हुई है। तो ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं कि जो झारखंड में जो लगातार जो वर्षा हो रही है उसका पहाड़ से जो इलाका से जो पानी आ रहा है उससे जल वृद्धि अचानक हुई है। हालांकि इन इलाकों में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है मगर लगातार हो रही बारिश से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो हम लोगों से ये अपील भी करते हैं कि लोग वैसे इलाकों में जाने से बचे, नदी का जो भी इलाका हो वहां से जाने से बचे, क्योंकि बिल्कुल ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है और ये से हर एक इंसान को हर एक शख्स को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। लखीसराय में आज सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश को लेकर पहले से अलर्ट जारी किया हुआ था। अगली खबर बक्सर से, जहां लगातार बारिश के बाद नदियों और नहर का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच कुछ बच्चे नदी और जलाशय में नहाते आपको नजर आ जाएंगे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर मुसीबत को दावत देने वाली तस्वीरें हैं। इस मौसम में नदी और जलाशयों में नहाना बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि गहरे पानी में जाने पर डूबने का खतरा होता है, लेकिन ये बच्चे इन खतरों से अनजान है। न्यूज़ 18 अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि बरसात में गहरे पानी में नहाने के लिए न जाएं। कहीं बच्चे अगर इन जगहों तक पहुंचते हैं तो अभिभावकों की भी जिम्मेदारी है, बड़ों की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें रोका जाए, समझाया जाए, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। जान पर यह आफत के समान है। इससे में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड के मुसहरी गांव के ग्रामीण लंबे अरसे से एक पुल की आस लगाए बैठे हैं। इस गांव के बगल से बागमती की पुरानी धारा गुजरती है और बरसात के दिनों में ये गांव पुल न होने की वजह से पूरी तरह से कट जाता है। साल के 8 महीने यहाँ के ग्रामीण जो हैं वो चचरी पुल के सहारे ही किसी तरह से आवागमन करते हैं, लेकिन 4 महीने जल कैदी बनकर ये रह जाते हैं। यहाँ के ग्रामीणों को चुनाव के वक्त तो ये भरोसा जरूर दिलाया जाता है कि पुल बनेगा, लेकिन चुनाव बीतने के साथ जनप्रतिनिधि इस गांव को भूल जाते हैं। संवाददाता राकेश रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड का यह मुसहरी गांव है और आप तस्वीर देख सकते हैं। बागमती पुरानी धार यहाँ से होकर गुजरती है और पिछले लंबे अरसे से
यहाँ के लोग एक अदद पुल की आस लगा के बैठे हैं और बरसात के दिनों में लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय हो जाती है। लोग अपने गांव में पूरी तरीके से कैद होकर रह जाते हैं। यहाँ पर सरकारी स्तर पर एक नाव का भी व्यवस्था नहीं कराया जाता है। अभी बाढ़ का समय नहीं है, बरसात का समय नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग किसी तरीके से चचरी के जरिए अपनी आवागमन पूरी करते हैं। और आप तस्वीर देख सकते हैं कितना खौफनाक दृश्य है। और चचरी के सहारे लोग साल के तकरीबन 8 महीने यहाँ पर अपनी यात्रा पूरी करते हैं। गांव से बाहर निकलने का एकमात्र जरिया यह चचरी पुल ही है और लोगों की जिंदगी कही जा सकती है कि नारकीय है। लोग यहाँ अपने जनप्रतिनिधियों से लगातार एक पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको एक अदद पुल आज तक मुहैया नहीं हो सका है। लोग काफी परेशान है। बात करते हैं ग्रामीण से, क्या स्थिति है? हम लोग का तो यहाँ खाना पीना के भी बंद हो जाता है जब समय आता है तो, और कुछ चीज का व्यवस्था न है। आवन गवन तो हम लोग का यहीं रहे, सब शहरी का आवन गवन है। हम लोग का बहुत स्थिति गंभीर यहाँ रहता है। परशुरामपुर में जाई छै, बाल बच्चा सब भूखे प्यासे मरे छे। हजार बाजार तो सब रजे परेशानी में है। बरसात में कितना परेशानी? बरसात में परेशानी है कि से हजार बाजार न लोग जाई छे, बड़ बीमारी लेकर सके होई छे, ओइ ले जाते खत्म हो जाई छे। न निकलने का साधन न कुछ है। हम लोग तो सरकार के भी आस पर बहुत 10 साल से यही कह रहे हैं जब पुल बनेगा। पिछले बार भी बोले जो यहाँ सामान गिर रहा है नवंबर से अभी तक कितना नवंबर गुजर गया, कोई साधन नहीं। इनको आवागमन तय करना पड़ता है और आप समझ सकते हैं इस चचरी पुल पर लोगों की जिंदगी रेंगती है, सिसकती है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। नवादा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरोज नगर में अप्रोच पथ के बह जाने की खबर प्रसारित करने के बाद प्रशासन की टीम जो है वो हरकत में आई। जिला प्रशासन के आदेश पर बीडीओ और इंजीनियरों की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते को दुरुस्त करने का काम शुरू किया गया। सिराज नहर और बभनौर के लोगों ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया है। खबर मुंगेर से, जहां पर 2 पुलिस वालों को हिंसक भीड़